इस वीडियो में हम NCS कोरुगेशन एंड रील ट्रेडिंग में रोल सेल्स को रिकॉर्ड करना सीखेंगे। ये NCS कार्ड का लॉगिन फॉर्म है। इसमें यूज़र नेम एडमिन का डिफ़ॉल्ट पासवर्ड टेस्ट होता है, तो हम उसे एंटर कर लेंगे और नीचे ओके का बटन दबाएंगे। ये NCS कार्ड का मेन मेन्यू है। इसमें लेफ़्ट साइड पे एंट्रीज़ आ रही हैं, जिसमें सबसे पहले सेल्स रोल की एंट्री है। हम इसमें जाते हैं। इसमें सबसे पहले कंप्यूटर नंबर है, ये कंप्यूटर जनरेटेड कोड होता है। फिर डिलीवरी नंबर है, जो आपके डिलीवरी चालान का सीरियल नंबर होगा। फिर डिलीवरी डेट है, ये वो डेट होगी जिस पर आप ये डिलीवरी कर रहे हैं। ये अकाउंट नेम है, यहाँ पर आप अपने पार्टी का नेम एंटर करेंगे और नीचे ड्यू डेट है कि ये अमाउंट इस पार्टी पर कब ड्यू होगी। आप यहाँ पर वो डेट एंटर कर सकते हैं और ताकि ये उसी डेट के बाद ड्यू लिस्ट में नज़र आए। नीचे चालान कॉपीज़ है, यहाँ पर आप इनकी क्वांटिटी सिलेक्ट करेंगे कि आप कितनी कॉपीज़ निकालना चाहते हैं। नीचे सबसे पहले क्वांटिटी है, यहाँ पर आप क्वांटिटी एंटर करेंगे कि आप कितने रोल्स डिलीवर कर रहे हैं। फिर साइज़ है कि आप किस साइज़ के रोल्स डिलीवर कर रहे हैं। फिर डिश साइज़ है, ये रोल के साइज़ जो हमारे पार्टी ने मांगा हो और जो हम डिलीवर कर रहे हैं उसमें फ़र्क होने की वजह से इस्तेमाल होता है। फिर आइटम नेम है, ये इसलिए है कि हम यहाँ पर अपने रोल का नेम एंटर कर सकें। फिर रेट है कि हम किस रेट पर ये डिलीवरी कर रहे हैं। अमाउंट टोटल खुद ही कैलकुलेट हो जाता है। यहाँ पर टोटल है जो हमारे पूरी डीसी का टोटल होगा। फिर डिस्काउंट है और कार्टेज है। कार्टेज किराए के लिए इस्तेमाल होता है कि इसकी डिलीवरी में कितना किराया लगा, और ये ग्रैंड टोटल है। नीचे बटन्स में सबसे पहले फर्स्ट है, ये हमें पहली रिकॉर्ड पर ले जाएगा। बैक का बटन हमें पिछले रिकॉर्ड पर ले जाएगा। नेक्स्ट का बटन अगले रिकॉर्ड पर ले जाएगा और लास्ट के बटन से हम आखिरी रिकॉर्ड पर जा सकते हैं। ऐड के बटन से हम न्यू डिलीवरी चालान ऐड कर सकते हैं। एडिट के बटन से हम इसी चालान को एडिट कर सकते हैं। सेव डीसी से हम इस डीसी को सेव कर लेंगे और प्रिंट डीसी से हम ये डिलीवरी चालान प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट बिल से हम इस डिलीवरी चालान का बिल प्रिंट कर सकते हैं। हम अब एक एंट्री करके देखते हैं। सबसे पहले हमने क्वांटिटी एंटर कर दी अपने रोल्स की। फिर यहाँ पर हम अपने रोल्स के साइज एंटर कर रहे हैं। जिस साइज में वो साइज खुद ही आ गया, क्योंकि इस केस में पार्टी ने हमसे जिस साइज का रोल मांगा था हम वही साइज का रोल डिलीवर कर रहे हैं। यहाँ पर हम अपने आइटम का नेम सेलेक्ट करेंगे जो कि हमारे रोल का नेम है। फिर हम यहाँ पर रेट एंटर करेंगे। यहाँ पर कार्टेज में हम किराया एंटर करेंगे। सेव डीसी पे आने के बाद हम एंटर दबाएंगे। अब ये डीसी सेव हो गया। हम एक और डिलीवरी चालान एंटर करके देखते हैं। इस केस में हम डिफरेंट साइज़ के रोल डिलीवर कर रहे हैं। हम यहाँ पर वो साइज़ एंटर करेंगे जो साइज़ के रोल हमने अपने पार्टी को डिलीवर किए हैं। और डिस्काउंट साइज़ में हम वो साइज़ एंटर करेंगे जो साइज़ के रोल हमारी पार्टी ने हमसे मांगे थे। फिर हम यहाँ पर अपने रोल का नेम एंटर कर देंगे और फिर उसका रेट। यहाँ पर अमाउंट डिस्काउंट साइज से कैलकुलेट होकर खुद ही आ गई है। कार्टेज में हम किराया एंटर करेंगे। सेव डीसी पे आने के बाद एंटर दबा के हम इस डीसी को सेव कर सकते हैं। प्रिंट डीसी के बटन से हम इस डीसी को प्रिंट भी कर सकते हैं।
इस मैसेज में अगर हम यस दबाएंगे तो ये डीसी प्रिंट कर देगा और नो दबाने से ये डीसी व्यू हो जाएगा। फिलहाल हमें सिर्फ ये डीसी व्यू करना है, इसीलिए हम नो दबाएंगे। हम यहाँ पर अपनी इस डीसी को देख सकते हैं। डीसी आधे पेपर पे प्रिंट होता है, इसीलिए ये इस तरीके से आ रहा है। कंट्रोल W दबाकर हम इसे बंद कर लेंगे। एग्जिट से हम इस स्क्रीन को बंद कर सकते हैं। हमने NCS एप्पल अकाउंट में सेल्स रोल की एंट्री करना सीख लिया।